इसलिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज 1 वर्ष पूर्व से आपने पूरे देश और दुनिया में आपको देखना था, देश को देखना था। उसके बाद भी आपने 1 साल पहले से लगातार 11 सभा किया चुनाव के पहले। भाजपा को अगर मौका मिलता है तो वो अपना मुख्यमंत्री देने से पीछे नहीं हटती है। बिहार में तो अब साफ साफ मौका है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री सौंप सकती है, कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार को दे सकती है। तो क्या भाजपा ऐसा करेगी? देखिए, दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार के सवाल पर क्या कहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, बातों को सबसे पहले सुनिए। हनुमान जी के यहाँ अर्जी लगा कर फिर सर से मिल के तो देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी की गारंटी पर आज देश और बिहार ने विश्वास किया है। और इस विक्ट्री के पीछे सबसे बड़ी ताकत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के लोगों के साथ जो प्यार और विकास के लिए जो उन्होंने खजाना खोला, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है। इसलिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज 1 वर्ष पूर्व से आपने पूरे देश और दुनिया में आपको देखना था, देश को देखना था। उसके बाद भी आपने 1 साल पहले से लगातार 11 सभा किया चुनाव के पहले। चुनाव में का अलग सभा था उनका, 11 जनसभा किया। और वो जब भी आए, चाहे दरभंगा आए, दरभंगा के बाद भागलपुर, झंझारपुर, विक्रमगंज, सिवान, मोतिहारी और फिर गया, फिर पूर्णिया, इस तरह करके उन्होंने 11 सभा किया और लाखों लोगों की जनसभा में उपस्थिति होती थी। लोगों का सकारात्मक नजर ये चेहरा दिखाई पड़ता था। तो मोदी जी को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके अपने गृह मंत्री भारत सरकार, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने चुनाव के पहले 5 सभा उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया 5 जोन में। और जो उन्होंने मंत्र दिया, चुनावी मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं ने उसको बूथ तक पहुंचाने का काम किया। तो अमित शाह जी, जिनको चाणक्य भी राजनीति का माना जाता है, और अमित शाह जी ने जो मंत्र दिया वो मंत्र बूथ पर बहुत अच्छा काम आ गया। कार्यकर्ता सेना तैयार हो गया। इसी के लिए हम श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता हैं उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए दोस्तों, भाजपा कुछ भी कर सकती है, लेकिन हालांकि भाजपा के नेताओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार ही हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे 5 सालों के लिए। लेकिन भाजपा के पास मौका है, ऐसे में भाजपा सोच विचार कर सकती है नीतीश कुमार को हटाने का, क्योंकि भाजपा को ज्यादा स्ट्राइक रेट भाजपा का ज्यादा अच्छा रहा है, नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें आई हैं। तो भाजपा ऐसा करती है तो आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। हालांकि लगातार भाजपा नेताओं का यह कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और जाहिर सी बात है, भाजपा को इतना हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को एकाएक हटा दे, क्योंकि बिहार में बात अगर हो तो नीतीश कुमार की ही होती है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, फिर से उनकी बातों को हनुमान जी के यहाँ अर्जी लगा कर फिर सर से मिल के तो देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और मोदी की गारंटी पर आज देश और बिहार ने विश्वास किया है। और इस विक्ट्री के पीछे सबसे बड़ी ताकत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का
बिहार के लोगों के साथ जो प्यार और विकास के लिए जो उन्होंने खजाना खोला, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के गारंटी पर विश्वास करती है। इसलिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज 1 वर्ष पूर्व से आपने पूरे देश और दुनिया में आपको देखना था, देश को देखना था। उसके बाद भी आपने 1 साल पहले से लगातार 11 सभा किया। चुनाव के पहले, चुनाव में का अलग सभा था उनका, 11 जनसभा किया। और वो जब भी आए, चाहे दरभंगा आए, दरभंगा के बाद भागलपुर, झंझारपुर, विक्रमगंज, सिवान, मोतिहारी और फिर गया, फिर पूर्णिया, इस तरह करके उन्होंने 11 सभा किया और लाखों लोगों की जनसभा में उपस्थिति होती थी। लोगों का सकारात्मक नजर ये चेहरा दिखाई पड़ता था। तो मोदी जी को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेष करके अपने गृह मंत्री भारत सरकार, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने चुनाव के पहले 5 सभा उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया 5 जोन में। और जो उन्होंने मंत्र दिया, चुनावी मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं ने उसको बूथ तक पहुंचाने का काम किया। तो अमित शाह जी, जिनको चाणक्य भी राजनीति का माना जाता है, और अमित शाह जी ने जो मंत्र दिया वो मंत्र बूथ पर बहुत अच्छा काम आ गया। कार्यकर्ता सेना तैयार हो गया। इसी के लिए हम श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता, प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता हैं उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। गृह मंत्री भारत सरकार, जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने चुनाव के पहले 5 सभा उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया 5 जोन में। और जो उन्होंने मंत्र दिया, चुनावी मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं ने उसको बूथ तक पहुंचाने का काम किया। तो अमित शाह जी, जिनको चाणक्य भी राजनीति का माना जाता है, और अमित शाह जी ने जो मंत्र दिया वो मंत्र बूथ पर बहुत अच्छा काम आ गया। कार्यकर्ता सेना तैयार हो गया। इसी के लिए हम श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता, प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता हैं उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा।